पिछले चैप्टर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति का रेशियो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। आज हम चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमिति सर्वसामायिकाएं क्या होती हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो इक्वेशन होता है द इक्वेशन दैट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आर ट्रू फॉर एवरी वेरिएबल सच एज थीटा फॉर विच दे आर डिफाइंड। एक इक्वेशन यानी एक समीकरण होता है, एक ऐसा समीकरण जो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई ऐसा इक्वेशन इन्वॉल्व होता है जो कि उसका कोई भी एवरी वेरिएबल, उसका हर एक वेरिएबल क्या होता है? ट्रू होता है और वो डिफाइंड रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूलाज है, आपको अच्छे से याद करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 रहता है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 रहता है। कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 रहता है। ये फॉर्मूलाज धीरे धीरे हम लोग इस फॉर्मूलाज से और नए नए फॉर्मूलाज को बनाएंगे। प्रेजेंटली आप इसको फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना है। जैसे आपके लिए मैं यहाँ पे पुराना अपना एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए डाली हूँ। साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमेशा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइन थीटा हमेशा कोसेकंड थीटा को अपोजिट रहता है, कॉस थीटा सेकंड थीटा को अपोजिट रहता है और टैन थीटा कॉट थीटा को अपोजिट रहता है। यानी लंब बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण और लंब बाय आधार, ये होते हिंदी में। अभी चलते थोड़ा सा फ्लैशबैक में, पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है अपने को? पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है अपना कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल का अपोजिट लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, गिवन एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं और जो बचता है उसको बेस कहते हैं। फिर बता रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, गिवन एंगल के अपोजिट को परपेंडिकुलर और जो बचता है उसको बेस कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं अपना जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम को इक्वल रहता है। सम यानी योग, आप हिंदी में योग कहते हैं, एक्चुअली सम यानी योग होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रहता है। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वही मैं 3 सेट्स डाली, ये 3 में इस तीनों में सॉल्व करके दिखाती हूँ। इस फॉर्मूलाज को मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने 3 ये सेम फॉर्मूलाज को 3 में डिवीजन किया है क्या, ताकि मुझे 3 वैल्यूज़ को आपको प्रूफ करके बताना है। पहले इसको डिवाइडेबल बाय AC स्क्वायर करते, किसे करते हैं? डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। तो क्या होगा? AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। से आपको किससे डिवाइड किए? AC स्क्वायर से तीनों को डिवाइड किए तो कैंसिल लिखने पे आ जाता है 1। AB स्क्वायर कितना होता है अपना? AB बाई AC क्या होता है? AB बाई AC यानी बेस स्क्वायर बाई AC क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। BC क्या है अपना? परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय AC क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। तो स्क्वायर है ना दो जगह, तो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। सेम इसी तरह इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब क्या होता है? AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। AC क्या है अपना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय AB क्या है? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर क्या है? AB क्या हो गया? कैंसिल होगा 1 प्लस BC स्क्वायर क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है? B स्क्वायर। बोथ हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है अपना? कॉस स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस टैन स्क्वायर थीटा।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एज इट इज, इसको अभी बिचारा देखो ए सी स्क्वायर डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर बचा क्या, बी सी स्क्वायर भी अपन डिवीजन कर देते हैं। एज इट इज ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है अपना हाइपोटेन्यूज, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर, ये भी क्या है अपना ना बेस स्क्वायर बाई बी सी क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस ये बी सी क्या आता है कैंसिल बचता क्या है 1। एज इट इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर क्या आता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अपना ये कॉट स्क्वायर इधर ला जाए क्या था कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ गया ना अपने 3 फॉर्मूलाज, पाइथागोरस थ्योरम से अपने 3 फॉर्मूलाज को प्रूफ कर दिए। अभी इन फॉर्मूलाज को लेके ये 3 फॉर्मूलाज में हम लोग और फॉर्मूलाज डिवाइड करेंगे, वो क्या चलो निकाल। पहले फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे क्या किया साइन स्क्वायर थीटा को आगे लिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर को उधर भेज दी, क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन कॉस में बदलना हो तो अपने को ये फॉर्म में यूज़ कर दें, और कॉस को साइन में बदलना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको मेन 3 फॉर्मूला से याद रखना होगा। 3 फॉर्मूलाज के रेफर अपन और 2 फॉर्मूलाज को अप्लाई किए। आपको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपने को tan थीटा होता था, कॉट थीटा क्या होता था कॉस बाई साइन होता था, कोसेकेंड थीटा 1 बाई साइन, साइन का इन्वर्स है ना कोसेकेंड थीटा, कॉट tan का इन्वर्स है और tan कॉट का इन्वर्स है, और सेकेंड किसका इन्वर्स है कॉस का इन्वर्स है, सेकेंड किसका इन्वर्स है कॉस का इन्वर्स है। तो वापस एक बार रिवीजन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो इक्वेशन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम आते हैं, और वो हर वैल्यू हर वेरिएबल के पास ट्रू रहते हैं यानी सत्य रहते हैं, और ये डिफाइंड रहते हैं। उसके बेस पे अपन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देखते आपके माइंड में फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर उसका पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने 3 फॉर्मूलाज को प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट अपना इस 3 फॉर्मूलाज लेके अपन और उसके 2 फॉर्मूलाज को प्रूव करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि कोसेकेंड साइन का इन्वर्स है, tan कॉट का इन्वर्स है, सेकेंड कॉस का इन्वर्स है और कॉट tan का इन्वर्स है। ये फॉर्मूलाज को अपन अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना बहुत आसान है। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या दिया, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा। देखो ये क्या है अपना LHS साइड और ये क्या है RHS साइड। तो पहले अपन LHS साइड लेते हैं, कॉट थीटा प्लस tan थीटा। कॉट क्या है अपना कॉस बाई साइन थीटा, मतलब tan का इन्वर्स है ना, और tan क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो जो भी अपने को LHS और RHS प्रूव करने को बोलता है तो पहले अपने को ये कॉज और साइन में ही कन्वर्ट करना है, ताकि इससे अपना आंसर बहुत आसानी से गेन होता है। कंफ्यूज नहीं होने का, कोई भी देता है तो उसमें ज़्यादातर साइन और कॉज के वेरिएबल्स को ही यूज़ करते हुए अपन प्रॉब्लम्स को करते ना, तो अपनी थोड़ी सी समस्याएं कम हो जाती है, इसमें थोड़ा सा आसानी से अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा किसका है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका इन्वर्स है tan थीटा का, tan थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, इसका इन्वर्स क्या हो गया कॉस बाई साइन, समझे। tan थीटा कॉट थीटा tan थीटा का इन्वर्स होता है, कॉट थीटा
टैन थीटा के इन्वर्स होता है, टैन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन बाई कॉस। टैन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन बाई कॉस। मतलब कॉट टैन के इन्वर्स है, मतलब ये भी इन्वर्स हो जाएगा ना, तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी इसको एलसीएम करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर इधर कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बचता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर बचता है साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है जब ये दो एलसीएम करते हैं तो दो अलग अलग है, तो वैसे ही लिखते हैं। ये दो को इससे डिवीजन करते हैं, साइन साइन कैंसिल होते हैं, बचा कॉस, कॉस इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी मेथड ये दो को इससे डिवीजन करते हैं, कॉस कॉस करता है, साइन बचता है, साइन इंटू साइन कहता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, ये फॉर्मूला अपन कहीं सुना सा है, कहीं देखा सा है, कहीं पढ़ा सा भी है ना। ये फॉर्मूला यही होता है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई साइन किसका इन्वर्स है, कोसेकेंड का इन्वर्स है। कोई 1 बाई आता है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन इन्वर्स है। मतलब साइन किसका इन्वर्स है, कोसेकेंड का। और कॉस किसका इन्वर्स है, कॉट थीटा, सॉरी कॉस किसका इन्वर्स है, सीकेंड थीटा का। कॉस किसका इन्वर्स है, सीकेंड थीटा। यानी अपना RHS LHS में प्रूव हो गया, कोसेकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा अपने प्रूव कर दिया। देन LHS इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट चलिए अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपना क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अपने LHS है, अपना आंसर कितना आना चाहिए, 1। तो पहले LHS डालते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये अपना LHS इसको प्रूव करते हैं। ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी अपन कहीं ना कहीं पढ़े हैं, वो कहाँ पढ़े हैं, यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स आप हमेशा ये फार्मूलाज को अच्छे से याद करिए, बिकॉज ये फार्मूला से बेस पे आप सारे प्रॉब्लम आराम से कर सकते हो बिना कोई झंझनाट के। फार्मूलाज को अच्छे से याद कीजिए, रिक्वेस्ट है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अभी ये देखो कौन से फॉर्म में है, ये बी, ये 1 को ये समझते हैं, बी को, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना। ये का प्लस में 1 है और b के प्लस में क्या है, साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लस में क्या है, 1 स्क्वायर माइनस बी के प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी के प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर का मतलब 1 नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी अपने यहाँ पे पढ़ा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉस का इन्वर्स है ना, तो इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू लिख सकती हूँ ना मैं, और इसको 1 बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा किसका इन्वर्स है, कॉस का इन्वर्स है, तो इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो कैंसिल हो के आंसर कितना आएगा, 1। ये 1 क्या है अपना RHS, तो LHS इज इक्वल टू क्या बना, RHS हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया, 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। पहले LHS ले लेते हैं एज इट इज, 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो इसके एलसीएम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एज इट इज एलसीएम ले लिए, कैंसिल हो तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या होते हैं, कैंसिल होता है। अगर बाजू बाजू में प्लस माइनस है तो कैंसिल होता है, ऊपर नीचे सेम नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल होता है। बचा क्या, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या है, 2 बाई, ये वापस पिछले एग्जाम्पल के फॉर्मूला में ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लस में 1 है, बी के प्लस में साइन थीटा है। दो
1 स्क्वायर का 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। आ गया ना 2, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्या है ये अपना RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या दिया, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स से रूट और अंदर के फॉर्मूलाज कहीं नहीं रहते, 1 प्लस कॉस थीटा तो घबरा जाते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर ऐसे कुछ फॉर्मूलाज देता है तो पहले LHS लिखते हैं एज इट इज़, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस। ऐसे क्वेश्चन जब देता है, इसका कोई फॉर्मूलाज अपने को याद नहीं रहता, अगर फॉर्मूला सही नहीं तो याद कहाँ से रहेगा, है ना। तो अभी इसको ऐसा करना है, रूट ऑफ ऊपर और नीचे माइनस से करते हैं, ऊपर और नीचे क्या करते हैं, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ताकि ये 2 कट जाने पे अपना आंसर रह ही गई ना ऑलरेडी। तो एज इट इज़ ऊपर क्या हो जाएगा फिर, ये प्लस बी इंटू प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा बाई ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। तो एज इट इज 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होना था, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मैं टोटल होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। 2 और रूट कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो 1 बाई कोसाइन, साइन किसका इन्वर्स है, कोसेकेंट थीटा, प्लस कॉस बाई साइन क्या है, कॉट थीटा। तो क्या है अपना RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया, सेकेंड माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करना है। एज इट इज़ LHS क्या है अपना, सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। आपको मैं शुरू में ही बोली थी, जो भी अपनों को फॉर्मूला देता है, जो भी अपनों को देता है, उसको ज़्यादातर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। सेकेंड किसका इन्वर्स है, कॉस का, तो सेकेंड को 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन किसका इन्वर्स है, तो टैन किसका इन्वर्स है, साइन बाई कॉस। यही है ना अपना होल स्क्वायर, क्या है, होल स्क्वायर। अभी इसको एलसीएम करते हैं, क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा कर दिया तो साइन थीटा ही होता है ना, होल स्क्वायर। अभी इसको मैं स्क्वायर को अलग अलग लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बाई कॉस थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी के फॉर्मूला में है ना, ये कौन से फॉर्म में अपना, ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो एज इट इज़ इसको मैं क्या करूँगी, अभी इसको भी मैं कॉस थीटा है, इसको मैंने स्क्वायर कर दी, क्या कर दी, स्क्वायर कर देना, दोनों को ये स्क्वायर, दोनों को भी मैंने अलग कर दिया। एज इट इज़ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 1 में कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे देखो, ये 1 पे कितना भी पावर लगा लो, भले 1 2 3, इसका आंसर 1 ही रहता ना। तो मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा के ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई की तो अपना आंसर आ सकते हैं ना। तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकती हूँ बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अपना 1 माइनस कट जाता, आंसर क्या आता है, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। आ गया ना अपना RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। 8th एग्जाम्पल क्या दिए, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट थीटा। सॉरी यहाँ प्लस है, मतलब अपने LHS पहले LHS लिख लेते हैं, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी ऐसे थे तो फिर भी घबरा जाते हैं,
बिना घबराने के इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़। इसको इससे डिवीजन करते 1 प्लस कॉस थीटा कर जाते, बचता क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कर जाते साइन, फिर इसको इससे डिवीजन करते साइन थीटा कर जाते क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर ऑलरेडी 1 प्लस कॉस थीटा तो क्या आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 ए बी, ये क्या अपना 1 ही है बाय ये एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला दिख रहा है, याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिख रहा है ना, तो इसको क्या कहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 ही होता है। 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1, जो 1 था वो 1 लिखिए और बाकी का 2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको 2 कॉमन करते हैं, क्या आता है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे सब मल्टीप्लीकेशंस में नहीं, इधर एडिशन सब्ट्रैक्शंस नहीं है, तो 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे क्या हो जाता है कट हो जाता है, तो बचता क्या है 2 बाई साइन थीटा। इसको 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं ना। देन 2 इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेकेंड थीटा। आया अपना RHS। आगे ना अपने LHS से क्या फाइंड आउट कर दिए RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया ना ये भी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या दिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या प्रूव करना है tan थीटा। बिना घबराए वापस LHS डाल देते हैं, मैदान में उतर जाते हैं। चलिए LHS क्या है एज इट इज़ LHS डालते हैं, डरने का नहीं, डायरेक्टली डाल देते हैं। अब आराम से इसको कुछ इस तरह कर दे, दो में क्या कॉमन करते हैं साइन थीटा कॉमन करते हैं, बचता क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचते हैं ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज़ नीचे का कॉमन करते हैं कॉस थीटा, तो क्या करते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 1 हो जाते हैं ना। तो अभी साइन थीटा, अभी देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 अपने को साइन और कॉस में कहाँ आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, तो उसकी 1 की जगह में क्या डालूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाली। कुछ नहीं कि ये 1 के प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो उस 1 के प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाली। और बचा क्या माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। इसमें भी 2 कॉस थीटा एज इट इज 1 के प्लेस में क्या डालूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ब्रैकेट होते प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी साइन थीटा इंटू साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। एज इट इज़ कॉस थीटा इंटू 2 कॉस में मैं ये कॉस देते क्या होता है एक कॉस बचता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो को क्या करूँगी कैंसिल करूँगी, क्या हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या हो जाता है tan थीटा, यानी अपना RHS फाइंड आउट हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। LHS क्या दिया 1 प्लस सेकेंड ए बाई कॉज ए इज इक्वल टू सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉज ए को प्रूव करना है। एज इट इज LHS पहले 1 माइनस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए। सेकेंड किसका इन्वर्स है कॉस का इन्वर्स है ना, तो 1 माइनस 1 बाई कॉज ए डाल सकते हैं सेकेंड के प्लेस में 1 बाई 1 माइनस कॉज ए, ऊपर कैल्शियम करते हैं कॉस ए और इस कॉज ए को इधर एल्शियम करते क्या है कॉज ए
प्लस 1, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है ना, प्लस कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कितना कॉस ए। अभी प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है कॉस ए प्लस 1 बचता है। इसको क्या करूँगी, इसको 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकती हूँ ना, और इस 1 प्लस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लिकेशन करूँगी और साइन 1 माइनस कॉस ए से डिवीजन, ताकि ये दो भी कैंसिल हो जाए तो अपना आंसर 1 प्लस कॉस ए रह ही जाता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर में दिखता है ना, तो इसको 1 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लस में 1 है, बी के स्क्वायर प्लस में कॉस ए है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना भी हो ऊपर और तो 1 नहीं रहता, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या अपना आर एच एस। आगे ना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9 के लिए cos पावर 4 में थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया एज इट इज़। पहले बिना डर एल एच एस cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। सही है। अभी ये देखो स्क्वायर को थोड़ा भूल जाओ, ऊपर स्क्वायर को भूल जाओ, ये डी ये कौन से फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म लेना, ये और ये बी समझे तो ये और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है ना, तो उसको हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी एज इट इज़। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। अभी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अपने को पता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे अपना एल एच एस इन अपना आर एच एस आ गया ना, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th एग्जाम्पल देखो, बहुत ही आसान है। पी का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और क्यू का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। इसको क्या कर लिखना है, ये फॉर्म में लिखना है, क्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में लिख के 2p तक प्रूव करना है। क्यू क्या है सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू क्यू का फॉर्म लिख दी, पी क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड थीटा किसका इन्वर्स है कॉस का इन्वर्स है, प्लस कोसेकेंट थीटा किसका इन्वर्स है साइन थीटा का इन्वर्स है। ये बाहर का डाल दी, अंदर का पार्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 एज इट इज़। इसका एलसीएम करते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा भी कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा किसका वैल्यू है पी का वैल्यू। आगे क्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 किसको इक्वल है 2p को। सो ये क्या है अपना आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11 क्या दिया, कॉज ए प्लस कोसेकेंट के माइनस 1 बाई कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1 किसको प्रूव करना है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। एज इट इज सेम एज इट इज एल एच एस डालते हैं, कॉज ए प्लस
कोसिकेंट ए माइनस 1/cot ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अभी देखो सीधा है तो अपन कुछ और कर देते, पर यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है ना। तो अभी इसको एज इट इज़ हमने एक बार 1 की जगह sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा दे रहा था, उधर ही ये इधर कोसिकेंट और cos के टर्म में लेते हैं। कोसिकेंट और cos के टर्म में 1 का वैल्यू कहाँ आता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 आता है ना। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ए का वैल्यू 1 आता है ना। तो 1 के सब वैल्यू 1 की जगह पे क्या की, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर का वैल्यू डाली। एज इट इज़ नीचे cot ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। नीचे भी डाल सकती थी, पर नीचे जब मुझे ज़रूरत है कि तब डालूंगी, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। तो cos ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, माइनस इंटू माइनस कर देते हैं प्लस, सॉरी इसको माइनस ही रखते हैं, एज इट इज़ वही डालते हैं। cos ए प्लस कोसिकेंट ए, ये कौन से फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। सो कैसे लिखते हैं, कोसिकेंट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखते हैं बाय cot ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अभी इसमें से मैं क्या कॉमन कर रही हूँ, इसमें तो मेरा क्या है cot ए प्लस कोसिकेंट ए है, तो मैंने cot ए इंटू कोसिकेंट ए को क्या करूँगी, कॉमन काटूँगी। बचता क्या है मुझे अंदर, ये दो टर्म में से cos ए काट, इसमें से ये दो टर्म इंटू में ही है ना, एडिशन में ना, मतलब ये पूरा टर्म एक ही है, तो इसमें से मैं cos ए बाहर कर दे कितना आएगा, देखिए ये टर्म एक है, ये पूरा टर्म एक है, ये दो टर्म में से cot ए और कोसिकेंट ए कॉमन है ना, cot ए और कोसिकेंट, cot ए प्लस कोसिकेंट ए का कॉमन करे। इसमें अगर cot ए प्लस कोसिकेंट ए करे तो इधर की इधर काट के इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस, और ये जो भी है यहाँ पे माइनस रहेगा, 1 माइनस ये जो भी है cos ए कोसिकेंट ए करे तो 1 हो जाएगा। बचता क्या है मेरा, कोसिकेंट ए माइनस cot ए, यही बचता है ना मेरा, बाय cot ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, एज इट इज़ cot ए प्लस कोसिकेंट ए इंटू 1 माइनस, ब्रैकेट को खोल देते हैं, कोसिकेंट ए प्लस cot ए बाई नीचे के और ऊपर साइड के टर्म सेम है ना, तो इसको क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बचता क्या अपना cot ए प्लस कोसिकेंट ए। cot ए किसका इन्वर्स है, tan का इन्वर्स है ना, तो इसको मैं क्या करूँगी, cos ए बाई sin ए लिखूँगी, और कोसिकेंट किसका इन्वर्स है, sin का इन्वर्स है। अभी दो के नीचे एलसीएम क्या आता है, sin ए, cos ऊपर क्या आता है, cos ए प्लस 1, तो इसको 1 प्लस cos ए बाई sin ए भी लिख सकती हूँ ना। तो ये क्या अपना आर एच एस, क्या अपना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस cot tan ये, सॉरी 1 माइनस cot ए दिया, 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ये है। अभी इसको पहले एज इट इज एल एच एस ले लेते हैं। इसमें देखो इसको ये टर्म से प्रूव करना है, ये टर्म को ये tan स्क्वायर को ये टर्म से भी प्रूव करना है, ये tan स्क्वायर को इससे भी प्रूव करना है। तो पहले ये ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर एज इट इज। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है अपना, सेकेंड स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ये होता है, और 1 प्लस cot क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर ये होता है। सेकेंड स्क्वायर किसका इन्वर्स है, cos का इन्वर्स है, और कोसेकेंड स्क्वायर किसका इन्वर्स है, sin का इन्वर्स है। तो ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसको रेसिप्रोकल लिख लेते हैं।
cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1 स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए साइन बाई कॉस क्या हो जाता है टैन, दो साइड भी स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर। अपना LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ये टर्म से अपन ए टर्म का फाइंड आउट करते हैं। अभी इस टर्म को इस टर्म से फाइंड आउट करना है, तो क्या है 1 प्लस टैन ए बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। 1 प्लस टैन ए क्या है, टैन का वैल्यू क्या है 1 प्लस टैन ए का तो फॉर्मूला नहीं है, तो अपने क्या करेंगे टैन ए के में साइन बाई कॉस ये डालेंगे। साइन बाई कॉस टैन होता है ना, और ये कॉस बाई साइन टैन होता है, टैन होल स्क्वायर। अभी इसका एलसीएम करते हैं, कॉस ये हो जाता है और यहाँ पे कॉस ये माइनस साइन ए बाई इधर नीचे क्या हो जाता है साइन ए, एज इट इज साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अभी माइनस वेक्टर्स क्या है इन्वर्स है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल लिख लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए और इंटू साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ पे क्या आता है साइन ए माइनस कॉस ए। तो अपने ये क्या इन्वर्स है तो इसको कट नहीं कर सकते, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, कॉस ए इसमें लिखूंगी कॉस ए माइनस, इसमें से हम लोगों ने साइन का थोड़ा प्रॉब्लम तो साइन को कॉमन कर देते हैं, ये सारे क्या है बोथ होल स्क्वायर है ना, ओके। साइन को कॉमन कर दो माइनस ऑफ साइन ए बेस में से साइन को कॉमन कर दिए तो क्या हो जाता है इधर कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, स्क्वायर में ऑलरेडी अपना ये हो जाता है, तो क्या हो जाता है साइन ए बाई ये दो कैंसिल होता है कॉस ए होल स्क्वायर, माइनस होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, साइन बाई कॉस क्या होता है टैन, ऊपर क्या गया स्क्वायर, टैन स्क्वायर ए। अपन इससे भी इसको प्रूफ कर दिए। अपन इसमें टोटल 12 एग्जाम्पल कंप्लीट किए। अगले वीडियो में और नए फार्मूलास और नए एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।